Good morning, dear students. Today we will complete chapter number 16 of our GK book. So, dear students, it is a crossword puzzle game, plant crossword. तो क्या दिया गया है इसमें? Solve the given plant crossword using the clues across and down. तो ये क्रॉसवर्ड पजल को जब इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में लिखते हैं तो इट इज अक्रॉस, और अगर वर्टिकल वे में लिखते हैं तो इट इज डाउन. सो वी विल रीड द क्लूज हेयर एंड फिल इन दीज बॉक्सेस. क्लू बॉक्स देखो दिया गया है, इसमें कौन से वर्ड्स दिए गए हैं? फ्लावर, विलो, वाटर, इंसेक्ट, सॉइल, ट्विग, ब्रांच, रूट, honey, seed pod, wood, bud, trunk, and garden. So number 1, this mini beast lives in gardens. ये छोटे छोटे जानवर जो हैं ये गार्डन्स में रहते हैं. तो नंबर 1 अक्रॉस है, ये दिया गया है. तो छोटे छोटे जानवर गार्डन्स में कौन से रहते हैं? दीज आर इंसेक्ट्स. इंसेक्ट, तो यहां पर आएगा INSECT, इंसेक्ट. नंबर 2, अ प्लेस वेयर ट्रीज एंड प्लांट्स आर ग्रोन. वो वाला प्लेस जहां पर ट्रीज और प्लांट्स उगाए जाते हैं. नंबर 2 ये प्लेस है उसके लिए. तो इसमें हम फिल करेंगे गार्डन, GARDEN. गार्डन में ट्रीज और प्लांट्स दोनों ग्रो किए जाते हैं. नंबर 3, नेचुरल वे बाय विच प्लांट्स गेट वाटर. एक प्राकृतिक तरीका जिसके थ्रू प्लांट्स को पानी मिलता है. नंबर 3 यहां पर. तो देखते हैं कौन सा तरीका हो सकता है जहां से नेचुरल तरीके से जैसे पानी मिलता है. सो हेयर विल कम रेन, RAIN, रेन. इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, सारे नहीं दिए गए हैं. यहां पर आएगा रेन, RAIN, रेन. नंबर 4, व्हेन यू प्लांट सीड्स यू डैश देम. जब आप बीज को प्लांट करते हो, बीज के लिए पौधा लगाने के लिए आप बीज बोते हो, तो उनको क्या करते हो? बीजों को जमीन के अंदर बो देते हैं. सो, SOW, सो. नंबर 4 यहां पर आएगा SOW, सो. नंबर 5, फूड मेड बाय बीज यूजिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. वो खाना जो कि मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है, किसको यूज करके? फ्लावर्स में से नेक्टर को, जो फ्लावर का जूस होता है उसको नेक्टर बोलते हैं. फ्लावर्स का जूस लेके मधुमक्खियों द्वारा जो खाना बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? यहां पर आएगा हनी, HONEY, हनी. राइट. नंबर 6, काइंड ऑफ ट्री विच ग्रोज नियर वाटर. एक तरह का पेड़ होता है जो कि पानी के नजदीक उगता है. ये होता है ये विलो. विलो एक प्लांट होता है जिसमें बेंत की तरह की पत्तियां होती हैं, उसकी लटकी हुई होती हैं, और ये पानी के नजदीक होता है. विलो, विलो नाम का एक पेड़ होता है. काइंड ऑफ ट्री. तो नंबर 6 यहां पर आएगा विलो, WILLOW. राइट. बिगिनिंग स्टेज ऑफ ए फ्लावर. फ्लावर की बिगिनिंग स्टेज क्या होती है? जब पेड़ या पौधे पर एक फूल उगता है तो उसकी शुरू होने वाली स्टेज कौन सी होती है? बड होती है वो, BUD, बड, BUD, बड. नंबर 8, मेन स्टेम ऑफ ए ट्री. एक मेन स्टेम जो मुख्य तना होता है वो क्या बोलते हैं? उसको ट्रंक बोलते हैं. TRUNK, ट्रंक. ओके. अब हम डाउन पे आते हैं. डाउन में क्या है पहले? दिस हेल्प्स टू होल्ड द प्लांट इन द सॉइल एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स. ये प्लांट को होल्ड करने में हेल्प करता है और उसकी जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति होती है उसको एब्जॉर्ब करने में वो
हेल्प करते हैं। क्या होता है वो? रूट्स, पौधे की जड़ें। ये देखो ये नंबर 3 लिखा हुआ है, तो नंबर 3 में डाउन देखेंगे, यहाँ पर आएगा रूट, ROOT, रूट, ROOT। नंबर 6, used to make houses, toys, furniture, paper, कि घर बनाने के काम आता है, टॉयज बनाने के काम आता है, फर्नीचर बनाने के काम आता है, या फिर पेपर बनाने के काम आता है। तो नंबर 6, ये 6 है, तो यहाँ पर आएगा वुड, WOOD, वुड, राइट। प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो इन दिस, प्लांट्स और ट्री जो है इसमें उगते हैं, किसमें उगते हैं? सॉइल में, SOIL, सॉइल। नंबर 10, पार्ट ऑफ ए ब्रांच, ब्रांच का एक पार्ट होती है, ब्रांच का एक पार्ट क्या होता है? ट्विग, TWIG, ट्विग। ट्विग ब्रांच का पार्ट मतलब टहनी, डंडी, लकड़ी सी जो होती है उसको ट्विग बोलते हैं। नंबर 11, ऑल प्लांट्स नीड दिस टू ग्रो, सभी पौधों को उगने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसमें आएगा वाटर, WATER, वाटर। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ अ ट्री, पार्ट ऑफ अ ट्री, ट्री का पार्ट होता है, क्या होता है ट्री का पार्ट? ट्री का पार्ट होता है ये ब्रांच, BRANCH, ब्रांच। दिस होल्ड्स सीड्स अंटिल दे राइपन, ये सीड को होल्ड करके रखते हैं, बीजों को होल्ड करके रखते हैं जब तक वो पकते नहीं है। क्या होते हैं? ये होता है सीड पॉड। सीड पॉड का मतलब होता है फलियां, जैसे किसी किसी पौधे का भाग होती है फलियां, फलियों के अंदर जो बीज होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, तो वो जो फली होती है वो बीजों को होल्ड करके रखती है जब तक कि वो पक नहीं। जैसे मटर होते हैं, मटर जब उगते हैं तो मटर की छोटी सी फली होती है, तो वो उसमें बीजों को तब तक सहेज के रखती है जब तक वो मटर के दाने पक नहीं जाते, ठीक है? तो उसको बोलते हैं सीड पॉड। नंबर 13 यहाँ पर आएगा सीड पॉड, SEEDPOD, सीड पॉड। This grows on plants, looks pretty and smells nice, ये प्लांट के ऊपर उगते हैं, प्यारे दिखते हैं और उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। वो क्या होते हैं? फ्लावर, F, ये नंबर 14 में FLOWER, फ्लावर। So that was page 23. Next page, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है? एनर्जी फ्रॉम द सन, सूर्य से एनर्जी मिलना, सूर्य से एनर्जी मिलना मतलब क्या होता है? वो किस तरह से सूर्य से एनर्जी हमें मिलती है, तो लेकिन सोलर एनर्जी से आजकल क्या होता है, सोलर कुकर में खाना भी बन सकता है, और अगर सोलर प्लांट छत पर लगा हो तो उससे पानी भी गर्म मिल सकता है, उससे एनर्जी मिलती है, हम उससे लाइटिंग भी हमें मिल सकती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये देखो क्या लिखा हुआ है, हैव यू एवर थॉट ऑफ कुकिंग फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन, क्या तुमने कभी सोचा है कि सन से एनर्जी लेकर खाना बनाया जाए? नो, नहीं। इफ यू वांट टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर रिसोर्सेज, अगर तुम बिजली को और दूसरे संसाधनों को बचाना चाहते हो, यूजिंग ए सोलर कुकर इज अ ग्रेट आइडिया फॉर कुकिंग, तो सोलर कुकर को यूज करना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। ये देखो ये फोटो दिखाई गई है, ये सोलर कुकर होता है, ये एक तरह का बॉक्स होता है, अंदर से बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, इसके ऊपर यहाँ पर एक शीशा लगा होता है और ये ऊपर ढक्कन होता है इसका। तो कैसे करता है सोलर कुकर काम? मिरर्स रिफ्लेक्ट द सनलाइट इनटू द कुकिंग एरिया, जो ये मिरर लगा होता है और जो ये शीशा होता है, दोनों ये जो है सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं कुकिंग एरिया में, ताकि सूर्य की आंच जो है वो इन बर्तनों को लगे। दिस लाइट टर्न्स इनटू हीट, जो ये रोशनी होती है ये गर्मी में बदल जाती है, ये गर्मी देती है। द कवर ट्रैप्स द हीट
and the food gets cooked. जो ये कवर होता है, कांच वाला कवर होता है, ये उस हीट को ट्रैप कर लेता है, ये उस गर्मी को जकड़ लेता है और उस गर्मी से खाना जो है अंदर का वो पक जाता है, राइट। जो ये शीशे लगे हुए हैं दोनों, ये इससे क्या होता है, सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है, ये सूर्य की आंच को अपने अंदर खींचते हैं, ये शीशा जो है उस हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है और उस गर्मी से इन बर्तनों में रखा हुआ खाना पक जाता है। तो अगर आपको मॉडल बनाना हो सोलर कुकर का, एक टॉय सोलर कुकर बनाना हो, तो आप उसको बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखो पिज्जा, आजकल पिज्जा डिलीवरी बॉक्स होते हैं, तो एक पिज्जा बॉक्स लेना है। टेक अ पिज्जा बॉक्स एंड ड्रॉ ए स्क्वायर अराउंड इट, लीविंग अबाउट 1 इंच फ्रॉम द एजेस। ये देखो, एक पिज्जा बॉक्स लेना है, तो इसके ये 3 तरफ से 1 इंच छोड़ के, चारों तरफ से 1 इंच छोड़ के उसको बीच में एक कट, एक स्क्वायर लगा लेना है, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेना है। कट द 3 साइड्स ऑफ द स्क्वायर एंड फोल्ड इट बैक एज ए फ्लिप। ये देखो पिज्जा का ढक्कन है, 1-1 इंच छोड़ के यहाँ पर निशान लगाओ स्क्वायर का और इसकी 3 साइडों से इसको काट लो। ये 1 कट, ये 2 कट और ये 3 कट। और यहाँ से इसको काटना नहीं है, बस यहाँ से इसको फोल्ड कर लेना है और इसको ढक्कन की तरह खोलकर देखना है, ठीक है। नाउ line the flap and the box with aluminium foil from inside without leaving any gaps. जो अब पिज्जा के जो डिब्बा है उसको अंदर से सारा उसको एल्यूमिनियम फॉयल से कवर कर लो, अंदर से ये वाला हिस्सा भी और इसका ढक्कन भी, फ्लैप के ऊपर भी सारा एल्यूमिनियम फॉयल लगा लो। देखो ये अंदर से कहीं से भी अब आपको गत्ते का डिब्बा दिखाई नहीं देना चाहिए, सबके ऊपर क्या लग जाएगा, एल्यूमिनियम फॉयल इनसाइड, ठीक है, बिना किसी गैप के। और फ्लैप को भी सारा एल्यूमिनियम फॉयल से ढक देना है। While the pizza box is open, जब पिज्जा बॉक्स खुला हुआ है, cover the hole made by the foil covered flap with plastic wrap. जब पिज्जा बॉक्स खुला हो तो जो कवर, जो आपने ये छेद सा किया था ना, इसमें स्क्वायर बॉक्स का कट लगाया था, इसके ऊपर आपने, ढक्कन के ऊपर आपने पॉलिथीन का रैप लगा देना एक। बाकी सारे पे तो एल्यूमिनियम फॉइल लग गया, इस पे भी लग गया, ढक्कन पे भी लग गया, तो जो ये खाली जगह बची है इसके ऊपर हमने क्या लगाना है, प्लास्टिक रैप, जो शीशे की लुक देगा आपको, ठीक है। कवर द होल मेड बाय द फॉइल कवर्ड फ्लैप विद प्लास्टिक रैप, टेप डाउन वन साइड and then unroll the plastic wrap across the box. मतलब कि यहाँ पर एक प्लास्टिक लगा के अंदर से क्या लगा दो, टेप, ताकि वो प्लास्टिक हिले नहीं। Your solar cooker is ready. तो देखो इस तरह का सोलर कुकर बन जाएगा। ये आपका जैसे पिज्जा बॉक्स होगा, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम फॉइल लग जाएगा जो शीशे की तरह दिखेगा, और जो नीचे वाला भाग है अंदर से वो भी सारा एल्यूमिनियम फॉइल होगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लास्टिक वाला रैप जो ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह दिखाई देगा। तो आपका एक सोलर कुकर रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट पेज है डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ऑफ नेचर। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी। विनाशकारी ताकतें, जो प्रकृति की विनाशकारी ताकतें हैं वो कौन सी होती हैं। ये भी एक पजल गेम है। रीड द क्लूज एंड सॉल्व द क्रॉसवर्ड अक्रॉस एंड डाउन, सी द क्लू बॉक्स फॉर हेल्प। मैं आपको दिखाती हूँ ये देखो, ये आपको क्लू बॉक्स दिए गए हैं। हरिकेन, टॉर्नेडो, ड्राउट, अर्थक्वेक, सुनामी एंड वोल्केनो। तो ये अक्रॉस हैं। अक्रॉस मतलब इस तरह से और डाउन मतलब इस तरह से। तो पढ़ते हैं इसको सेट कर देते हैं यहाँ पर। हाँ, नंबर 3 सबसे पहले यहाँ पर है नंबर 3, ह्यूज टाइडल वेव्स caused by an earthquake। भूकंप के कारण जो बहुत बड़ी टाइडल, मैंने ऊपर की ओर उठने वाली, ज्वार भाटा सुना हुआ है ना, टाइडल मतलब ऊपर की ओर उठने वाली जो तरंगे होती हैं भूकंप के कारण, उसको हम क्या बोलते हैं।
उसको बोलते हैं सुनामी। आपने सुना होगा कि सुनामी लहरें आई थी, बहुत विनाश मचाया था पूरी जो समुद्री इलाके हैं। तो यहाँ पर आएगा टी सुनामी। टी सुनामी इसको लिखने में बोलते हैं, बोलते इसको सुनामी है, टी साइलेंट होता है। तो यहाँ पर आएगा TSUNAMI सुनामी, राइट। नंबर 5, स्टॉर्म विथ वायलेंट विंड्स। वायलेंट मतलब भयानक, भयानक हवाओं वाला तूफान। जो भयानक हवा से बहुत बड़ा तूफान आता है उसको बोलते हैं हरिकेन। हरिकेन HURRICANE, 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 right? A prolonged period of months or years with abnormally low water supply. एक बहुत लंबा समय या महीनों का या सालों का जिसमें लो वाटर सप्लाई हो, जहां पर पानी की सप्लाई हुई ही ना हो, यानी कि जहां पर पानी की कमी हो जाए, बहुत लंबा समय महीनों या सालों तक जहां पर एबनॉर्मल तरीके से पानी की सप्लाई कम हो, तो वहां पर क्या आता है, उसको अकाल, सूखा बोलते हैं। सूखा, सूखा पड़ गया तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राउट। DROUGHT, DROUGHT, ड्राउट। ओके, तो अब हम ये डाउन वाले भी पढ़ लेते हैं। एन ओपनिंग इन द अर्थ थ्रू विच हॉट गैसेस, मोल्टन लावा एंड वेपर एस्केप फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। एक धरती, ओपनिंग इन द अर्थ, कि धरती के अंदर एक कोई चीज खुलती है, क्या खुलता है, जिसमें से क्या निकलती हैं, गर्म गैसें, मोल्टन लावा, पिघला हुआ लावा, एंड वेपर, और भाप निकलती है जो कि धरती की सतह से बाहर बचकर बाहर निकलती है। जो धरती की, ये देखो ये फोटो दिखा रही है, ये धरती के अंदर से जो एकदम से उफनता हुआ निकलता है हवा, वेपर्स निकलती हैं, हॉट गैसेस निकलती हैं, पिघला हुआ लावा निकलता है। तो इसको क्या बोलते हैं, वॉल्केनो। क्या बोलते हैं, वॉल्केनो। VOLCANO, जिसको कि हम ज्वालामुखी बोलते हैं। ये देखो ये ड्राउट है, ये ड्राउट की पिक्चर है। देखो धरती बिल्कुल सूखी हुई है, पानी की कमी है, सूखा पड़ गया है, और ये है वॉल्केनो। नेक्स्ट है शेकिंग ऑफ ग्राउंड, धरती का हिलना, कॉज्ड बाय मूवमेंट्स विद इन द अर्थ क्रस्ट। जो धरती के अंदर की क्रस्ट होती है उसकी मूवमेंट के कारण धरती का पूरा हिलना, उसको बोलते हैं अर्थक्वेक, जिसको कि आप भूकंप बोलते हो, भूकंप, अर्थक्वेक। ओके, तो ये नंबर 2 पर आएगा अर्थक्वेक, EARTHQUAKE, earthquake. Number 4, a violent and destructive funnel-shaped column of rotating wind. Violent, violent means बहुत ही भयानक, डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी, फनल शेप्ड, कीप किसी शेप होती है उसकी, फनल जैसी शेप होती है, रोटेटिंग विंड घूमती हुई हवा, घूमती हुई हवा कीप की शेप की, बहुत विनाशकारी और भयंकर एक कॉलम होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टॉर्नेडो। TORNADO, TORNADO, टॉर्नेडो, इसको बोलते हैं बवंडर। इट इज कॉल्ड बवंडर। ये होता है बवंडर, देखो ये फोटो दिखाई देगी, इट इज टॉर्नेडो, राइट। तो ये क्रॉसवर्ड पजल था। आगे एक गेम है, माई ग्रीन पासपोर्ट। लेट्स प्ले, नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ 2 और मोर, 2 या ज्यादा लोग खेल सकते हो, जैसे ही लूडो का जैसे डाइस होता है उसको लेके खेलेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, यहां से स्टार्ट करना है। यूज रीयूजेबल टॉवल्स इंस्टेड ऑफ पेपर नैपकिन्स, पेपर नैपकिन्स के बजाय आप दोबारा यूज होने वाले टॉवल्स यूज करो। तो इसके लिए क्या आपको इंडिकेशन दी हुई है, गो फॉरवर्ड 2, 2 नंबर आगे हो जाओ। जिसका काउंटर इस पे आ जाएगा तो मिस अ टर्न, उसकी एक बारी गई।
मेक योर ओन सॉल्यूशंस फॉर क्लीनिंग पर्पस। साफ सफाई के लिए अपने खुद के सॉल्यूशन बनाओ। देखो इसने बोतल में सॉल्यूशन लिया हुआ है, अपने खुद के सॉल्यूशन बनाओ। यानी कि मार्केट से केमिकल वाले सॉल्यूशन लेने के बजाय हमें अपने घर के सॉल्यूशन बनाने चाहिए। जैसे आप कॉलिन वगैरह खरीदते हो तो वैसे सॉल्यूशन हम घर से भी बना सकते हैं। कि विनेगर से बन जाता है सॉल्यूशन साफ सफाई करने के लिए, तो आप केमिकल्स की जगह पर घर के बने हुए सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करो। ये गेम जो है अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बनाई गई है कि इसको खेलो और अपने एनवायरनमेंट को बचाओ। इसमें जो बातें लिखी गई हैं उनको अपने लाइफ में अपनाओ उनको। नंबर 4 पर क्या है, रिड्यूस द यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कि बिजली की चीजों का यूज कम करो। तो जिसकी 4 पर आएगी वो कहाँ जाएगा, गो फॉरवर्ड टू, 2 बारी आगे चला जाएगा वो। तो इस पर एक गलत बात लिखी हुई है, बर्न ट्रैश, कूड़ा जला रहे हो, चलो 2 बारी वापस, 2 नंबर वापस चले जाओ, गो बैक टू, 2 नंबर्स वापस चले जाओ। उसके बाद है ये गो, 6 नंबर पर जिसकी आ गई गो बैक टू स्टार्ट, वो कहां पर आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा, गेम की स्टार्टिंग में आ जाएगा। नंबर 7 पे क्या है, वेस्टिंग फूड, फूड वेस्ट कर रहे हो, गो बैक 3, चलो 3 नंबर पीछे चले जाओ, 3 नंबर पीछे चले जाओ। नंबर 8, प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स पे गेम खेल रहे हो आप, गो बैक 1, 1 नंबर पीछे चले जाओ। इसको आप अपना खेलने का कोई भी तरीका अपना सकते हो, गो बैक 1, या तो 1 नंबर पीछे चले जाओ, या फिर आप एक ही रूल रख सकते हो कि आप नंबर 1 पे चले जाओ। ठीक है। नंबर 9, टर्न ऑफ द टीवी, गो फॉरवर्ड 1, आपने टीवी को ऑफ कर दिया है तो 1 नंबर आगे चले जाओ। ओके। नॉट रिफिलिंग वाटर बॉटल्स, पानी की बॉटल्स को रिफिल दोबारा से नहीं भर रहे हो आप, गो बैक 3, 3 नंबर पीछे चले जाओ। यहां से 3 नंबर पीछे कहाँ जाएंगे, 1 2 3 7 पे चले जाएंगे। ठीक है, अपनी पानी की बोतलें आपने दोबारा भर के नहीं रखी तो 3 नंबर पीछे चले जाओ। पिकअप एनी ट्रैश यू सी, आपको कोई भी कचरा दिखाई दे रहा है पड़ा हुआ तो उसको आप उठाकर सही जगह पर डालो, तो 1 नंबर आप आगे जा सकते हो। यूजिंग CFL इंस्टेड ऑफ कॉमन बल्ब, साधारण बल्ब के बजाय CFL बल्ब का यूज करो, तो 2 नंबर आगे चले जाओ, गो फॉरवर्ड 2। रीयूज आइटम्स दैट यू ऑलरेडी हैव, जो आपके पास आइटम्स पहले से हैं उनको रीयूज करो, उनको वेस्ट मत करो, तो उससे आप 1 नंबर आगे चले जाओगे। पुट योर फूड स्क्रैप्स इन कंपोस्ट बिन इंस्टेड ऑफ द ट्रैश, कि कचरा भी 2 तरह का होता है, गीला कचरा होता है, एक सूखा कचरा होता है। तो जो आपके फूड स्क्रैप्स हैं, आपकी सब खाने के जो छिलके वगैरह हैं या फूड के जो भी अवशेष बचे हुए हैं, उसको आप जो खाद बनाने वाला बिन होता है ना, कंपोस्ट बिन में डालो ताकि उसकी खाद बन सके, बजाय उसको कचरे में फेंकने के। तो यहाँ पर आने के बाद कहाँ जाओगे आप, 3 नंबर आगे। बोरो एंड शेयर बिफोर यू बाय, कि किसी भी चीज को खरीदने से पहले आप या तो उसको किसी से बोरो कर सकते हो, और अगर आपके पास है तो शेयर करो। एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करनी चाहिए और एक दूसरे से बोरो कर लेनी चाहिए, बजाय इसके कि आप वो नई खरीद कर आओ। तो इसके लिए आप कहा जाओगे, फॉरवर्ड 3, 3 नंबर आगे चले जाओगे आप। इससे आगे क्या है, ट्राई रिपेयरिंग बिफोर यू रिप्लेस इट, अगर आपके घर पे कोई चीज खराब हो गई है तो उसको फेंक कर नई खरीदने के बजाय क्या करो आप, उस चीज को रिपेयर कराकर यूज करो। यानी कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उसको फेंकने के बजाय, नया खरीदने के बजाय पुराने को ही रिपेयर कराकर यूज करो, गो फॉरवर्ड 1, इससे आप 1 नंबर आगे चले जाओगे। बाय इको फ्रेंडली आइटम्स, इको फ्रेंडली आइटम्स खरीदनी चाहिए, जैसे CNG गैस वाली गाड़ी आप यूज कर सकते हो जिससे पेट्रोल कम लगेगा। मिस अ टर्न यहाँ पर आ गया तो उसकी 1 बारी गई। 19 नंबर पर रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज, कि चीजों को रिसाइकिल करो और उनको रीयूज करो, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, गो फॉरवर्ड 1, और यहाँ पर आपकी ये गेम फिनिश हो जाएगी। सो दैट वाज माय ग्रीन पासपोर्ट।
कि सेव अर्थ, अर्थ को बचाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। स्टैटिक स्पार्कर, ये एक साइंटिफिक रूल है जो कि आपको समझाया जा रहा है। मेक योर ओन लाइटनिंग, बिजली चमकती है ना, आकाश में बिजली चमकती है तो कितना आपको देखने में बड़ा अमेजिंग सा लगता है। तो आप अपनी लाइटनिंग खुद प्रिपेयर कर सकते हो, ये एक प्रैक्टिकल है। देखो क्या दिया हुआ है, यू विल नीड, क्या क्या चाहिए उसके लिए आपको, मेटल ट्रे, कोई भी धातु की ट्रे चाहिए, पॉलिथीन, जैसे कि डस्टबिन लाइनर, डस्टबिन के अंदर लगाने वाला पॉलिथीन मिलता है मार्केट में, वो ले सकते हो आप। मॉडलिंग क्ले, क्ले चाहिए आपको। मेटल ऑब्जेक्ट, कोई भी धातु की चीज चाहिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए एक की, एक चाबी ले लिया आपने, तो क्या करना है आपने, देखो, ले द पॉलिथीन ऑन ए टेबल, एक टेबल के ऊपर आप पॉलिथीन बिछा लो, एंड पुट द ट्रे ऑन टॉप, और उस ट्रे को उसके ऊपर रख दो। पॉलिथीन को टेबल के ऊपर बिछा लो और ट्रे को उसके ऊपर रख दो। प्रेस सम मॉडलिंग क्ले ऑन टू द ट्रे, थोड़ी सी मॉडलिंग क्ले लेके वो ट्रे पर लगा दो, जिससे कि आपको ट्रे को हाथ ना लगाना पड़े, आप सिर्फ क्ले से पकड़ के उसको हिला सको। वो क्ले उसके ऊपर चिपक के ना एक तरह से उसका हैंडल मिल जाएगा, क्ले से आपको करंट नहीं लगेगा। मेक द रूम डार्क, कमरे को बिल्कुल अंधेरा कर दो, कमरे को बिल्कुल अंधेरा कर दो, अंधेरे वाले कमरे में करो। एंड रब द ट्रे, ट्रे को रब करो अक्रॉस द टॉप ऑफ द पॉलिथीन फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। जैसे ये ट्रे है और नीचे पॉलिथीन बिछा हुआ है, उसको ऐसे 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 करके रब करो जोर से 30 सेकंड तक। ये देखो इस तरह से हिला हिला के ना पॉलिथीन के ऊपर ट्रे को घिसना है, रब करना है। नीचे पॉलिथीन बिछा हुआ है, देखो ट्रे है, ट्रे के ऊपर क्ले के हैंडल से उसने उसको पकड़ा हुआ है, और उसको ऐसे 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 जोर से रब करना है। तो लिफ्ट द ट्रे ऑफ द पॉलिथीन, ट्रे को पॉलिथीन से ऊपर उठाओ, लीविंग वन कॉर्नर क्लोज टू द टेबल। ये देखो एक कोना जो है वो यहाँ नीचे लगा रहना चाहिए, ट्रे को आपने पूरा नहीं उठाना है, ट्रे को एक साइड से पॉलिथीन से ऊपर उठाओ, और देखो ये वाला कोना जो है नीचे लगा रहना चाहिए। तो उसके बाद क्या करना है, ब्रिंग द की क्लोज टू द ट्रे, ये चाबी को ट्रे के पास लेकर आओ, छूना नहीं है इसको, सिर्फ मामूली सा पास लेकर के आना है। यू शुड सी, आप देखोगे, अ टाइनी स्पार्क, एक छोटी सी चमक, स्पार्कली, जैसे बिजली कड़कती है ना, बिजली चमकती है, बिटवीन द ट्रे एंड द की, ट्रे और की के बीच में आपको हल्की सी बिजली दिखाई देगी। आपने सर्दियों में देखा होगा हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है, तो हम कई बार वूलन्स कपड़े, जब कपड़े चेंज करते हैं या कपड़े उतारते हैं, तो कपड़ों में से तिड़ 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 की आवाज आती है, बिजली सी चमकती है उसमें, तो वो भी इसी चार्जिंग के कारण होता है। तो ये कैसे हुआ, ये बिजली कैसे कड़की, इसमें रूल है, देखो क्या रूल है, ध्यान से देखो। रबिंग द ट्रे ऑन द पॉलिथीन, जब आप पॉलिथीन के ऊपर ट्रे को रब करते हो, क्रिएट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, बिजली पैदा होती है। द ट्रे हैज ए नेगेटिव चार्ज, जो ट्रे में होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और की हैज ए पॉजिटिव चार्ज, और चाबी में पॉजिटिव चार्ज होता है। द डिफरेंस मेक्स द इलेक्ट्रिसिटी जंप फ्रॉम द ट्रे टू द की, तो एक हिस्सा, ये देखो इसमें, ये देखो इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें घिसने से नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये दोनों अपोजिट हो गए, तो ये अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें बनी वो जंप करने की कोशिश करती है चाबी की तरफ। लाइटनिंग हिट्स द ग्राउंड, तो ये अब पॉजिटिव और नेगेटिव होने के कारण ऐसा होता है। तो आपने कई बार ये भी सुना होगा कि फलानी जगह पर बिजली गिर गई, फलानी जगह पर बिजली गिर गई तो ये नुकसान हो गया, वो क्या होता है, लाइटनिंग हिट्स द ग्राउंड, वो कब धरती पर छूती है, क्योंकि बॉटम ऑफ ए थंडर क्लाउड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, कि जो बिजली का बादल होता है ना, वो वहां पर नेगेटिव चार्ज होता है और धरती पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो धरती वो जो अपोजिट होने के कारण जो है वो उसको अट्रैक्ट करती है और वो बिजली उसके ऊपर गिरने की कोशिश करती है।
तो आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हो, ध्यान से करना, लेकिन आपको चाबी टच नहीं करनी है, इसको चाबी को सिर्फ पास रखना है, राइट? So that's all for today, students. See you in the next class on Saturday. Till then, have a very nice time. Thank you.